गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे समानार्थ प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द जिनका अर्थ एक जैसा प्रतीत होता है लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। तो उन शब्दों को हमें पढ़ेंगे। जैसे देखिए आज्ञे, आज्ञे यानी जिसे कुछ भी ज्ञान न हो उसे तो कहेंगे आज्ञे। और अनभिज्ञ यानी आज्ञा और अनभिज्ञ में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, जैसे मानो दोनों का एक ही अर्थ लेकिन दोनों का अलग है। आज्ञा यानी जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, और अनभिज्ञ जिसे कार्य विशेष की जानकारी न हो, किसी एक विशेष कार्य की जानकारी न हो तो हम उसे कहेंगे ये इसके बारे में अनभिज्ञ है। ठीक है। अगला अद्वितीय या अनुपम, ये भी दोनों सुनने में जो है एक जैसे लग रहे, दोनों को मानो एक ही अर्थ है, लेकिन अद्वितीय का अर्थ है जिसके समान कोई दूसरा न हो, जबकि अनुपम का अर्थ है जिसकी किसी से समानता ही नहीं की जा सके, वो क्या होगा? अनुपम। आगे देखिए अध्यक्ष सभापति, ये दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अध्यक्ष का अर्थ होता है किसी संस्था का स्थायी प्रधान, जबकि सभापति होता है किसी कार्यक्रम या सभा का प्रधान। अगला अनिवार्य और आवश्यक, अनिवार्य को होता है जिसको करना आवश्यक है, और आवश्यक होता है जरूरी, यानी बहुत ही जरूरी। अनुभव और अनुभूति, अनुभव होता है किसी कार्य को करने या व्यवहार से प्राप्त ज्ञान, जबकि अनुभूति होती है चिंतन या अंतर्मन का अनुभव, एहसास जो होता है उसे अनुभूति कहते हैं। अनुनय और विनय, अनुनय विनय का अर्थ कृपा की याचना, अनुनय जिसमें कुछ गिड़गिड़ाने का भाव हो, जबकि विनम्र प्रार्थना क्या है? विनय। अनुरूप अनुकूल, अनुरूप का अर्थ होता है उपयुक्तता का भाव, जबकि अनुकूल होते हैं किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना। अनुसंधान और आविष्कार और अन्वेषण, ये तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन तीनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। अनुसंधान, आविष्कार और अन्वेषण। अनुसंधान होता है अज्ञात तत्वों को प्रकट करना, आविष्कार होता है नई वस्तु का निर्माण करना, और अन्वेषण या खोज होता है किसी छिपी हुई वस्तु को ढूंढना। ठीक है, छिपी हुई वस्तु को ढूंढना अन्वेषण या खोज। अगला अपराध या पाप, अपराध का अर्थ है कानून या विधि का उल्लंघन करना जिसके लिए दंड मिलता है, जबकि पाप होता है अनैतिक कार्य या निंदात्मक कार्य जिसकी निंदा की जाती है, ऐसे कार्य। अपयश और कलंक, अपयश होता है स्थायी रूप से दोषी बन जाना, जबकि कलंक होता है गलत कार्य के कारण चरित्र पर दोष लगना, ये कलंक हो गया। अभिमान और अहंकार, अभिमान होते संपत्ति या श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना, जबकि अहंकार होता है बिना गुण के ही अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगना, वो होगा अहंकार। अमूल्य और बहुमूल्य, अमूल्य होता है जिसका कोई मूल्य नहीं हो, और बहुमूल्य होता है अत्यधिक कीमती। अवस्था और आयु, अवस्था जन्म से लेकर वर्तमान समय तक की जो उम्र होती है उसका अवस्था बोलते हैं, जबकि आयु संपूर्ण जीवन काल होता है। पूरा जीवन काल क्या कहलाता है? आयु। आदि और व्याधि, आदि होता है शारीरिक कष्ट और व्याधि होता है मानसिक कष्ट। आदि होता है मानसिक कष्ट और व्याधि होता है शारीरिक कष्ट। इच्छा और लालसा, इच्छा होती है किसी वस्तु को पाने की स्वाभाविक चाह, जबकि लालसा होती है चाह की तीव्रता, बहुत ज़्यादा चाह बढ़ जाए उसे लालसा बोलते हैं। ईर्ष्या और द्वेष, ईर्ष्या का अर्थ होता है किसी की उन्नति या सफलता से जलना, जबकि द्वेष होता है शत्रुता का भाव। कवि और लेखक, कवि होता है केवल कविता लिखने वाला, जबकि लेखक होता है किसी विषय पर कुछ भी लिखने वाला। कथा कहानी या वार्ता, कथा कहानी होती है जिसमें एक ही व्यक्ति कुछ कहता रहता है। वार्ता होती है जिसमें भाग लेने वाले सभी व्यक्ति अपनी बात कहते हैं। कृपा और करुणा, कृपा होता है छोटों की सहायता करने की भावना, जबकि करुणा होती है दुखी व्यक्ति के प्रति दया भाव। खेद और शोक, खेद होता है गलती करने पर दुख प्रकट करना, जबकि शोक किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट करना।
ग्लानि और लज्जा, ग्लानि होती किसी बात कुकर्म पर पछतावा, जबकि लज्जा अनुचित कार्य पर संकोच करना होता है। दुर्गम और अगम, दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगम जहाँ पहुँचना संभव ही न हो। पत्नी और स्त्री, किसी की विवाहित स्त्री पत्नी कहलाती, जबकि स्त्री कोई भी नारी को कह सकते हैं। पुत्र और बालक, पुत्र अपना बेटा होता है, जबकि बालक किसी भी बच्चे को बोल सकते हैं। पास और निकट, पास यानी अधिकार प्राप्त की स्थिति, यानी जो हमारे अधिकार में है उसको हम अपने पास है बोलेंगे। निकट अंतरंगता का बोध होना, यानी समीप का बोध होना। धन और धन्य, धन होता है रुपया पैसा संपत्ति, जबकि धन्य होता है सौभाग्यशाली। मृत्यु और निधन, मृत्यु होती किसी व्यक्ति की मौत, किसी सामान्य व्यक्ति की मौत हो जाए तो हम कहेंगे मृत्यु हो गई, जबकि निधन महान और लोकप्रिय व्यक्तियों की जो मृत्यु होती है तो हम उसे निधन बोलते हैं। नायिका और अभिनेत्री, नायिका नाटक या उपन्यास की पात्रा जो होती है उसको नायिका बोलते हैं। अभिनेत्री होती है अभिनय करने वाली। निर्बल और दुर्बल, निर्बल जिसमें उपयुक्त बल का अभाव हो, जबकि दुर्बल जिसमें रोग आदि के कारण बल की कमी हो। जब बल कम हो, कमज़ोर हो, उसे निर्बल बोल देंगे, लेकिन जो बीमारी से जो बिल्कुल कमज़ोर होता है उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल। निंदा और आलोचना, निंदा होते है बुराई, पीठ पीछे बुराई करना निंदा है। आलोचना गुण दोष की समीक्षा करना, किसी भी विषय पर उसके गुण दोष दोनों देखना आलोचना होती है। पारितोषिक और पुरस्कार, पारितोषिक होते हैं किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर मिलने वाला जो पुरस्कार पारितोषिक कहलाते हैं, जबकि पुरस्कार अच्छे काम या सेवा के लिए दिए जाते हैं। भ्रम संदेह, भ्रम होता है गलत फहमी, जबकि संदेह होता है शक। मित्र बंधु, मित्र ऐसा व्यक्ति जिसके साथ मित्रता हो, जबकि बंधु आत्मीय मित्र होते हैं। यत्न और चेष्टा, यत्न कार्य पूर्ति हेतु किया गया प्रयत्न यत्न होता है, जबकि चेष्टा प्रयत्न करना होता है। राजा और सम्राट, राजा किसी प्रदेश का राजा होता है, जबकि सम्राट राजाओं का राजा, विस्तृत राज्य का स्वामी होता है, बहुत बड़े राज्य का स्वामी होता है, राजा भी उन्हें अपना राजा मानते हैं। लोभ और तृष्णा, लोभ कुछ पाने की इच्छा से अभिभूत, और तृष्णा अधिकाधिक पाने की तीव्र जो लालसा होती है उसको तृष्णा बोलते हैं। वात्सल्य और स्नेह, पुत्र आदि छोटों के प्रति जो प्यार होता है उसे वात्सल्य कहते हैं, जबकि स्नेह छोटों के प्रति शुभ चाहने की भावना होती है, अच्छा चाहने। विराम और विश्राम, विराम होता है अंत या रोक, जबकि विश्राम होता है थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से कार्य आरंभ करना। विवेक और ज्ञान, विवेक होता है अच्छाई और बुराई की पहचान, जबकि ज्ञान होता है किसी विषय का या विषय वस्तु की जानकारी होना पूरी। विद्या और शिक्षा, विद्या विशेष प्रकार का ज्ञान या कुशलता होती है, जबकि शिक्षा ज्ञान और कला का अभ्यास होता है। संतोष और तृप्ति, संतोष जो मिले उसी में खुश रहना संतोष, जबकि तृप्ति होती है इच्छा की पूर्ति होना। सुख आनंद, सुख यानी लाभकारी स्थिति में प्रसन्न होना सुख है, जबकि आनंद दुख और सुख से परे हो जाना ही आनंद है, तो दुख सुख को अनुभव ही नहीं करे वही आनंद है। स्वतंत्रता स्वाधीनता, स्वतंत्रता का प्रयोग साधारण व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि स्वाधीनता का प्रयोग देश या राष्ट्र के लिए होता है। सेवा और शुश्रूषा, सेवा होती है गुरुजनों एवं परिवारों के बड़े लोगों की सेवा करना, जो सेवा कहलाती है, जबकि रोगी और दीन दुखियों की देखभाल करना शुश्रूषा कहलाती है। तो ये थे हमारे एकार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।